बिल्कुल, हमारा पहले रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रही। ऑडियंस ने बहुत हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन पसंद की और अब शी कैन लाइव हम शो लेकर आए हैं कि जिसमें एक पूरा हमने हेल्थ सेगमेंट रखा है, क्योंकि लोग हेल्थ के बारे में बहुत जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका लाइफस्टाइल खुद का कैसा है? हमारा लाइफस्टाइल अच्छा, एक बात जो है ना अक्सर आवाम के ज़हन में आती है कि वो ये कि अगर वो समझते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स हमारे सामने है जिसकी हेल्थ में एक्सपर्टीज है, तो उनके जहन में होता है कि यार ये आम इंसान नहीं हो सकता। कि बोलते हैं ना कि यार डॉक्टर को है ना खांसी नज़ला क्यों हो गया, आपको तो है ना होना नहीं चाहिए, है ना। तो एक बात हमें ये है ना समझनी होगी कि जिस तरह से आम इंसान उसी तरह जो है ना हेल्थ के एक्सपर्ट भी होते हैं, और जो हेल्थ के एक्सपर्ट होते हैं उनको बीमारी के हमला आवर होने का ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए कि वो मतलब पेशेंट के है ना हमले होते हैं, तो हमें जो है और ज़्यादा केयर की होती नहीं। एक अच्छी चीज़ जो होती है हमारे साथ वो क्या होती है, चूँकि हम हेल्थ के एक्सपर्ट हैं तो हमें इस बात का अंदेशा हो जाता है कि हाँ ये बीमारी जो है हमें आने वाली है या इसकी जो है वो अलामत आने वाली है, तो हम जो है उसको ओवरकम करने में जो है वो जल्द से जल्द कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो आम लोग होते हैं उनके जहन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे हम देखें जब स्टार्टिंग में है ना कोविड-19 आया था, तो अगर किसी को हल्का सा मतलब खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए, तो वो समझ रहा था कि नहीं मुझे वही है ना कोविड-19 वाले सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए। तो ये होता है फर्क एक हेल्थ एक्सपर्ट में और आम इंसान में, कि उसको जो है वो डिफरेंशिएट करना नहीं आ पाता कि मुझे जो है वो बीमारी है या नहीं है। मेरा लाइफस्टाइल चूँकि मुझे मतलब इल्म है बहुत सारी चीज़ों का कि ये सेहत के लिए सही है या सेहत के लिए नहीं है, अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ों का इंटेक करूँ जो कि नेचुरल हो, आर्टिफिशियल ना हो। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक हो। आपको बताऊं कि है ना कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जो है ये हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो सेहत के लिए सही नहीं है। और आपको मैं है ना बताऊं कि अगर मेरे शादियों में भी जाना होता है ना, तो मुझे वो नहीं पड़ता याद कि मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक है ना पी हो, मतलब 4-5 साल के अंदर। जबरदस्त। क्योंकि ये हमें पता है कि ये जो है क्योंकि ये हम सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक सही नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक जो है सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है ना इसका वो ये कि ये आपकी कैल्शियम के लेवल को कर देती है डाउन, डिक्रीज करती है, ये कैल्शियम के लेवल को डाउन करती है। और आजकल जो बहुत सारी बात चली ना कि यार हम है ना ओबेज हो गए, ओबेसिटी का अभी जो है सबसे बड़ा कॉज जो आ रहा है वो आ रहा है कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल, कि कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से आप ओबेज हो जाते हैं, और आपको ओबेसिटी ऐसी आती है कि आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं। अच्छा, एक तो वो होता है ना इंसान की बहुत ज्यादा मतलब सेहतमंद है लेकिन उसकी बोन्स भी स्ट्रांग है, लेकिन ये ऐसे आपको सेहत लेके आएगा, ऐसी ओबेसिटी आपको है ना लेके आएगा कि आपकी बोन्स है ना वीक हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। एक बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी जब मैं आया था शो में जी, कि हमें अगर शॉपिंग करनी होती है या हमें कोई सूट सिलवाना होता है, तो क्या होता है हमने किसी सिलेक्टिव बंदे का जो है वो क्या होता है इंतखाब कि हाँ मुझे है ना इसी से सूट सिलवाना है। बिल्कुल। लेकिन हमें अगर कोई बॉडी में डालनी होती है, इनटेक करनी होती है कोई चीज, तो हम ये नहीं सोचते कि ये चीज जो आई है खाने की कहाँ से आई। एग्जैक्टली। हम बस बोलते हैं कोई भी चीज है, हाँ उसकी सोर्स नहीं देखते। लेकिन हम अगर घर के लिए मतलब सोफा लेके आए, कोई भी छोटी सी चीज अगर हम घर के लिए लेके आए, तो हम ये 4-5 लोगों से पूछते हैं कि हाँ यार बताओ इसकी मतलब सही तो है ना ये मतलब अगर हम अपने घर में लेके आएंगे तो इसकी मतलब 6 महीने साल महीने तक तो ये सही से खेच रहेगा ना। लेकिन अगर हमें कोई चीज खानी होती है तो हम किसी से एडवाइस नहीं लेते। और एक अजीब सी चीज जो है वो हमारे सामने आई है कि वो हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में सेल्फ मेडिकेशन का जो है इन सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि वो जो पैराडॉल, पोस्टोन, पैरासिटामोल, इसकी क्या हकीकत है? डिस्प्रीन, मतलब कुछ भी हुआ खुद ही खा लिया। हाँ, इसकी देखिए हकीकत तो है, ये बहरहाल मेडिसिन है, ये आपकी पेन को कम करने का वो करती है काम, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन सही नहीं है। तो अक्सर बात कही जाती है कि हमारे घर में हम जब है ना घर का सामान लेके आते हैं ना, घर का राशन लेके आते हैं, मतलब आटा की मतलब घी वगैरह, तो उसके साथ हम एक डिस्प्रिन और एक पैराडॉल का पत्ता भी जो है वो साथ लेके आ रहे हैं। तो ये ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि ये हमारे घर के राशन का हिस्सा हो गया, कि इसका इंटेक बहुत बढ़ गया। और मैं आपको बताऊं पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके स्टमक को ख़राब करता है, और हम देख रहे हैं कि आजकल स्टमक के बहुत इशूज़ हैं हमारे सामने। मतलब पेशेंट अक्सर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास भी आते हैं वो बोलते हैं कि है ना डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, ये हमारे स्टमक के यहाँ सेंटर में पेन होता है। तो ये तमाम जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि पेन किलर का हाँ, तो वो कहते हैं कि हाँ रोज़ाना का इस्तेमाल है। मैंने आपको बताऊँ मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम रोज़ाना जो है वो 6 पैनाडोल खाते हैं,
हम रोजाना 8 पैराडोल खाते हैं जब तक हमारा दर्द सही नहीं हो जाता। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, तो वो डॉक्टर के पास जाने को जो है वो मतलब तैयार नहीं, अच्छा नहीं समझते। एक और जो हमारे जहनों में बात आज चूंकि आवाम की कि हम सोचते हैं कि यार हम है ना स्टोर वाले से वो खरीद लेते हैं मेडिसिन और हम है ना बिल्कुल हो जाएंगे, उससे पूछ लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि लोग जो है वो स्टोर वाले के पास है ना जाते हैं। मतलब हमारा जो सबसे कम ध्यान है ना, जो मैं ओवरऑल समझा, वो हमारी हेल्थ के ऊपर है। बिल्कुल सबसे कम ध्यान हमारा हेल्थ के ऊपर है। डॉक्टर सऊद हमारे साथ हैं। आप लव हेल्थ सेगमेंट है हमारा, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं उनसे, स्पेशली अपनी ब्यूटी के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज स्किन के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्पेशलाइजेशन है, लोग इनकी राय लेते हैं। आप भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, स्किन ग्लो के लिए मेडिकेशन तो है बिल्कुल, आर्टिफिशियल चीज़ें तो बहुत हैं कि फेस पे लगा ली जाती हैं, कौन सी इनटेक करनी चाहिए? थोड़ा हमें ब्रीफ आप बताएंगे कि थोड़ा डिटेल में हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि स्किन ग्लो के लिए क्या ज़रूरी है? सही। अच्छा, स्किन जो देखें, मैंने पहले भी कहा था, स्किन एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन। और हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए या हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी आ जाए, तो सबसे पहला जो उसका रिफ्लेक्शन आता है वो स्किन पे आता है। स्किन पे आता है, बिल्कुल। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि हम करें स्किन को बार बार वॉश। लेकिन फेस वॉश का जो इस्तेमाल है ना बहुत ज़्यादा वो सही नहीं है। अगर हम फेस वॉश जो है वो दिन में 2 से 3 बार कर लें तो बहुत है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि हर 1 घंटे बाद लोग जो है फेस वॉश से या साबुन से जो है वो मुंह अपना धो रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आप सादे पानी के साथ जो है वो अपने मुंह को वो कर सकते हैं वॉश। आजकल गर्मियों के अंदर आप जितना ज़्यादा मुंह को जो है वो वॉश करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़, जब भी बाहर जाए धूप में तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल, हाँ, सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल हो। अच्छा, सन ब्लॉक लोग ये है ना समझते हैं कि जब हम धूप में जाएं जब इसका इस्तेमाल हो, नहीं, जब आप जो है वो चूल्हे के सामने जाएं तब भी आप सन ब्लॉक का वो कर सकते हैं इस्तेमाल। ये जो मतलब चूल्हे की जो वो होती है ना रेज, जो हीट है वो भी आपकी स्किन को जो है वो बचाएगी और मतलब डैमेज होने से बचाएगी। और जैसे ही आप बाहर धूप से आएँ या आप जो है किचन में काम करने से आए तो आपको करना है फेस को वॉश। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सादे पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वॉश हमें है ना करना है फेस को। इसके अलावा एक तो हो गई एक्सटर्नल कि हमने स्किन को वो लगा हाइड्रेटेड, इंटरनल पानी का इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पानी का इंटेक आपका नहीं होगा तो फिर आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। विटामिन सी का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो है आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही सारी चीज़ें कि आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने आप को बचाना है। एक है ना बीमारी है, उसका नाम है खशिंग सिंड्रोम। सही है, खशिंग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड से होती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि स्टेरॉइड का हमारे यहाँ है ना मेडिसिन का बहुत इंटेक है। अच्छा, स्टेरॉइड मेडिसिन वैसे आमतौर पर इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हम जो स्टोर से खरीदना स्टार्ट हो जाते हैं या कोई ऐसी दवाई हम खरीद लेते हैं ना जो ऑथेंटिक नहीं होती, तो उसमें स्टेरॉइड का इंटेक हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है, वो सारी पेन किलर के जो आप एक गोली खाते हैं और फौरन आपका दर्द जो है सालों का ऐसा गायब हो जाता है, तो हो सकता है उसमें स्टेरॉइड है ना। तो ये वो सारी है चीजें। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा, चूंकि ये साइंस ब्यूटी स्टेशन है, फीमेल है ना अक्सर ऐसी गोलियों का भी इंटेक करती है कि जो उनकी प्रेगनेंसी को रोक देती है। अच्छा, ठीक, ऐसी तमाम पिल्स आती हैं, तो उनमें से कुछ पिल्स जो है वो स्टेरॉइड भी होते हैं। उसके बाद भी जो है वो फीमेल की स्किन खराब हो जाती है, फीमेल की स्किन पे जो है वो हेयर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो है ना खशिंग सिंड्रोम जो है ये उसकी वजह से होता है। अच्छा, तो ये रियलाइज ही नहीं होता ये पिल्स। भाई डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्पेशली जो फीमेल्स हमें देख रही हैं, आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। आप कुछ सिकंदर पूछना चाहेंगे डॉक्टर सऊद से? मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कोरोना चल रहा है, ठीक है, और कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी खुद से रेमेडीज बना ली हैं और खुद से घरेलू टोटके भी किए जा रहे होंगे। आपको तो सुनने में आ रही होगा, हर कोई डॉक्टर नीम हकीम भी बना हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना के लिए हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए या WHO के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या क्या मतलब व्हाट हाउ वी कैन वर्क ऑन इट? वो एक है ना मशहूर बात भी कही जाती है ना कि वो कहा जाता है कि कोविड-19 के जो एक्सपर्ट है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो, हाँ, पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे ने जो है वो इसका इलाज बताना वो कर दिया स्टार्ट।
अच्छा देखिए, कोविड-19 बहरहाल एक हकीकत है, इससे बिल्कुल। कोई इनकार नहीं है कि बिल्कुल। कोविड-19 नहीं है। जो लोग कह रहे हैं नहीं है तो वो बात सही नहीं, ये तो है। फैक्ट। अच्छा, लेकिन जो है इस तरह के जो है वायरस इस तरह के पहले भी आ चुके हैं और ये रिस्पिरेटरी सिंड्रोम ही है। इसमें होता क्या है कि ये आपकी नोज और आपके माउथ से जो है वो अंदर जाना स्टार्ट होता है और सबसे पहले आपका नोज और माउथ इफेक्टेड होता है। तो हमें इन दोनों एरियाज को सबसे पहले बचाना है कि हमारी नोज के जरिए नोज और माउथ को जो आजकल मास्क का इस्तेमाल है वो भी है सही, और उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो अंदर जाना स्टार्ट होता है तो फिर अंदर इन्फेक्शन जाना स्टार्ट होता है। देखिए, एक हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब भी आपकी नाक के जरिए कोई चीज़ जाएगी अंदर तो बॉडी ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकालने के लिए हमें स्नीज होता है, छींक आती है ना। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। छींक जो है ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है बिल्कुल। कि जब भी कोई चीज़ हमारी नाक के अंदर जाने की कोशिश करती है तो हमें आती है छींक। अच्छा, स्टार्टिंग में हमें आती है छींक और जब वो नाक में जाके बैठ जाती है चीज तो क्या होती है, हमारी नाक की जो बलगमी झिल्ली है वो बलगम बनाना स्टार्ट कर देती है ज्यादा। उसके बाद ये होता है कि हमारी नोज बहना स्टार्ट हो जाती है ना। ठीक है। इसके है ना सिम्टम भी ऐसे आते हैं कि पहले छींक हुई और उसके बाद नाक बहना स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या होता है, अगर अगर हमने उस टाइम पे इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये नाक से जो है वो इंटरनल जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम की साइड पे जो है वो जाना स्टार्ट होता है। जब ये लंग्स में पहुंचता है तो जैसे कि मैंने आपको कहा बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है, जब कोई चीज अंदर जाएगी तो हमारी बलगमी झिल्ली ज्यादा बलगम बनाती है। बलगम क्यों बना रही है? ताकि ये चीज बाहर निकले। बाहर निकल जाए। जब लंग्स में बलगम बनना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली हमें खांसी हुई। बिल्कुल। खांसी क्यों हुई? ताकि बलगम बाहर आए बाहर और आए। बलगम के साथ जो वायरस जो वायरस वो भी बाहर आ रहे हैं ना, ऐसे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब जो है वो बलगम बाहर नहीं आ पाया और वायरस की तादाद अंदर ज्यादा हो गई। बढ़ती गई तो फिर क्या हुआ कि उस बलगम ने जो है वो एल्वुलाई को कर देती है ब्लॉक और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, बंदे को सांस अच्छा, इस तरह का प्रॉब्लम इस जो होता तरह की है शॉर्टनेस उस ऑफ वजह ब्रीथ से होती है। सही हाँ, जो इसके है ना कोविड-19 के आखिरी जो है सिम्टम। और उसके बाद अगर उसका भी ख्याल ना किया जाए तो फिर वेंटिलेटर होता है और उसके बाद जब बिल्कुल ये चेस्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कोविड-19 के जैसे रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, रिस्पिरेटरी वायरस ऐसे बहुत सारे हैं, इससे पहले भी आए हैं और इसके लिए वही सब चीज़ें कि एहतियात हो, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जाए। आपने अक्सर है ना देखा होगा कि अगवानी बच्चे होते हैं बिल्कुल। और वो कचरा कुंडी के अंदर जो है वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं ना। हाँ, खाना और खा रहे हम होते हैं, अगर कचरा चुन रहे होते हैं। हम अगर ऐसे कभी खा लें तो आप और मैं अगर खा लें तो हम समझते हैं कि जिंदा हमें रहने उल्टी का मोशन, तस्वुर ही हमारा उल्टी खत्म हो मोशन हो जाएगा, गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। बहुत अच्छी All डेवलपमेंट है। right, it's बिल्कुल। all about Immunity, immunity. yes. बहुत जबरदस्त माशाल्लाह डॉक्टर सऊद की बात चल रही है और आप लोग भी देख रहे हैं साइंस ब्यूटी स्टेशन पावर्ड बाय E&I ग्रुप ऑफ कंपनीज शी कैन लाइव। डॉक्टर सऊद से आप और क्या क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो हमें बताइए। उसी के साथ साथ हमारा ब्यूटी ऑन डिमांड सेगमेंट और हमारा लाइव मॉडल शूट भी थोड़ी ही देर में रेडी होगा जिसमें आप तमाम हमारी मॉडल से भी मिल सकेंगे। मेकअप साइंस ब्यूटी स्टेशन का कैसा है ये भी देख सकेंगे। बात हो रही है इम्यूनिटी पे, तो क्योंकि ये शो पूरा ब्यूटी ट्रेंड्स फैशन पे डेवलप्ड है, मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूँगी, शायद मेरी ऑडियंस भी ये पूछना चाह रही हो कि इम्यूनिटी जो डेवलप की जाती है उसका हमारे जो आउटर ग्लो है, ज़्यादा मेरा फोकस ग्लो पर होगा, वो कौन सी इनटेक्स हों कि इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो कि फिर ये डार्क सर्कल्स का इशू ना रहे, थोड़े बहुत जो पिंपल्स आते हैं इसका इशू ना, इसको भी थोड़ा डिटेल में बताएं। आप जितना टाइम हमारे साथ हैं हम डिटेल में आपसे ही चीज़ें जानेंगे क्योंकि ऑडियंस एक्सपर्ट्स की राय बहुत सुनना पसंद करती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्किन जो है सबसे पहला रिफ्लेक्शन है और हमें जो है अपनी डाइट को बेहतर बनाना है और आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने आप को बचाना है। जैसे कि मैंने एक बात की, एक सैंड्रोम को, उसका मैंने नाम लिया खशिंग सैंड्रोम, और हमने देखा कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बाद अगर जो है हमें खशिंग सैंड्रोम हो सकता है तो वो तमाम खवातीन कि जिनकी ये शिकायत है कि मेरे जो फेस है उस पर जो है वो एबनॉर्मल हेयर्स की जो है वो ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल, या मुझे ओबेसिटी हो रही है, या वो सारी खवातीन जो ओबेस नहीं है या जिनके स्किन पे नहीं है उनको भी चाहिए कि उनको ऐसी पिल्स का इस्तेमाल ना होना ताकि वो अपने आप को बचा सकें। देखिए अपने आप को जो है वो नेचर के करीब रखना। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी अजीब सी वो बताऊं बात, आपको सुनकर बहुत वो हैरत होगी। बिल्कुल। हमने एक है ना मेडिकल कैंप लगाया था सिंध के बहुत ही इंटरनल मतलब गांव में, उसका नाम इंटीरियर साइड पे हाँ साकरो में हमने वो लगाया था मेडिकल कैंप। हाँ, आपने बिल्कुल वो है ना देखा था कैंप। तो आपको मैं बताऊं बहुत अजीब सी बात, मुझे वहाँ देखकर बहुत हैरत हुई। वहाँ पे जो हमने पेशेंट चेक किए उनकी तादाद थी 200,
सही है। ठीक है। 200 में से 120 जो हमने चेक की वो खवातीन थी, और उसमें से 80 खवातीन जो थी वो शादीशुदा थी, और 80 में से 60 का ये कहना था कि डॉक्टर साहब हमने जो है वक्फे वाले इंजेक्शन लगाए हुए हैं। तो मुझे बड़ी सुन के हैरत हुई कि क्या यहाँ कोई अस्पताल है कि जहाँ से जाके ये इन्होंने वक्फे वाले इंजेक्शन लगाए। तो इन्होंने कहा नहीं, हर 6 महीने बाद एक वैन आती है और वो हमें वक्फे वाले इंजेक्शन लगा के जाती है। और मैंने बताया कि उसकी हेल्थ पे कितने खराब इफेक्ट्स हैं आपके। और वो किसकी तरफ से हो रहा है? किसकी वो तरफ मैं से अभी हो रहा है? यहाँ पे नाम अच्छा, पता नहीं, नहीं उसको उसका हम नाम बिल्कुल मैं ये उसको कह हम रहा नहीं देखते, बिल्कुल हम उसको मैं नहीं नाम देखते, नहीं वो लूँ, वो किसकी बहुत जायज़ बड़ा है। पाकिस्तान का ब्रांड है जो वहाँ पे जाता Okay, है। you may अच्छा, continue. हाँ, So इसीलिए वो मैं उसका health नाम नहीं पे- लूंगा। हाँ। health पे क्या मैं issues आपको आते हैं? बताना चाहूंगा, अच्छा ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अच्छा, आपने सवाल किया कि हेल्थ पे क्या इशू आते हैं। सबसे पहले देखें, एक फीमेल के लिए ना उसका मंथली साइकिल सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर उसका मंथली साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है तो उसकी स्किन, उसका फेस, उसकी ग्लो, उसकी जो है वो फेयरनेस, उसका मूड, हर चीज़ जो है वो अल्टर हो जाएगी, सही ना, उसकी एपिटाइट अल्टर हो जाएगी। उसके इंजेक्शन के सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट आते हैं वो जैसे हम बात करें स्किन के ऊपर आते हैं। फीमेल की जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, उसको ओबेसिटी हो जाती है, उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रात को जो है वो नींद नहीं आती, बहुत ही वर्ष तरह के जो है वो सिम्टम्स आते हैं। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है कि अगर कोई डॉक्टर आपको बोले तो आपको उससे पहले पूछना है कि कहीं इसके यही साइड इफेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल। वही बात कि अगर आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है, अपनी फेयरनेस का ध्यान रखना है, तो इस तरह की तमाम, एक बात कही जाती है ना कि एक हमारा ना शौक बन गया है मेडिसिन का इस्तेमाल। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मैं उसको बोलता हूँ कि देखिए आपकी स्किन में जो ये मसला है ना, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका इलाज बताएं। तो मैं कहता हूँ अगर आप डेली 1 गिलास दूध पी लें तो आपकी स्किन सही हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम दूध पी नहीं सकते, आपको ये है ना मेडिसिन बता रहे हैं। Medicine- अभी मेरे पास भी एक सवाल यही आया हुआ है कि हम आपसे नेचुरल चीजों पे बात करें। मेरे पास सवाल है कि एनी होम रेमेडी और मेडिसिन, मतलब इनटेक नहीं पूछते हाँ, ये लोग। तो ये इतनी अजीब सी बात है कि हम बोलते हैं कि नहीं हमें है ना मेडिसिन बता दें। बिल्कुल। अच्छा, अगर छोटा बच्चा भी आता है मेरे पास 3 साल का, 4 साल का, तो उसकी माँ की भी ये ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर साहब नहीं ये जो है दूध नहीं पीता, ये नहीं कहता, आप कोई ऐसी मेडिसिन दे दें कि इसकी जो है वो जान बन जाए। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे हमें जो है वो नेचुरल चीज़ों की साइड पे आना है। असल चीज ऑर्गेनिक है हाँ, आजकल। हाँ ऑर्गेनिक है। जब हम ऑर्गेनिक की साइड पे आएंगे, एक और चीज़ जो हमें स्किन के लिए ध्यान रखना है कि हर क्रीम जो है वो नहीं करनी हमें इस्तेमाल ना, कि अगर शॉप पे हमें मिल रही है, हमें शॉप वाले ने बोला हाँ यार ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये आपके फेस को ग्लो कर देगी। आप देखें जैसे हम सेंस ब्यूटी स्टेशन में है, तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको जो है वो एक्सपर्ट के पास आना है अपनी स्किन की केयर के लिए भी ना। बिल्कुल, अगर आपको मतलब फेशियल की नीड है या और कोई स्किन की नीड है तो उसके लिए भी आप एक्सपर्ट के पास जाएं। अपनी स्किन का भी वैसे ही ध्यान रखना है आपको जैसे कि आपकी हेल्थ है। जैसे कि health है। अगर कोई उल्टी सीधी आपने मतलब क्रीम अप्लाई कर ली, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जी। कि डॉक्टर साहब मेरी स्किन में थोड़ा मसला था तो मैं वहाँ पे गई मेडिकल स्टोर पे, उसने बोला ये वाली क्रीम जो है वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल। और वो मैंने इस्तेमाल की और मेरी स्किन पे एक्ने हो गया। हाँ। ये तो कॉमन चीज है, कॉमन चीज तो है। ये चीज़ अगर आपको क्रीम भी करनी है ना इस्तेमाल। अच्छा, एक और ट्रेंड जो बनता जा रहा है वो बनता जा रहा है google.com। गूगल मैं कहूँगा कि गूगल तो एक ऐसी चीज बन गई है जो कुछ किसी को कुछ होता नहीं भी है ना, तो वो भी अगर आप गूगल पे पूछे ना तो 10 आपको सिम्टम्स बता देगा कि आपको ये हो गया है। अच्छा, एक पेशेंट है ना आया था जी। मेरे पास, उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे है ना टाइफाइड हो गया। अच्छा, टाइफाइड हो गया। तो मैंने उससे बोला कि आपको है ना कैसे पता चला कि आपको हो गया टाइफाइड। तो उसने बोला मैंने है ना गूगल के ऊपर अपनी सारी अलामात मैच की तो उसने ये बताया कि मुझे टाइफाइड हो गया। इट्स लाइक अ कोविड-19 का हमें एक पेपर मिला था, और जिसको भी खांसी नज़ला हो। तो एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि क्यों ये रुझान नहीं है हमारी, स्पेशली हमारे सिटीजन्स में, इवन कराची में भी, कि हम इनटेक अपनी मर्जी से करते हैं, डॉक्टर की बताई हुई चीज़ें नहीं अपनाते, और उसके क्या हैजर्ड्स इफेक्ट्स हैं हमारी अपनी लाइफ पे, वो भी आप ऑडियंस को बताएं। और फिर मैं यही कहूँगी कि आपकी जितनी भी बातें होती हैं माशाल्लाह बड़ी आपकी रिसर्च बेस्ड होती हैं। तो डार्क सर्कल और पिंपल्स, इसके हवाले से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह इनटेक के साथ कम किए जा सकते हैं। सही है। अब हम स्किन की वो अरे बात डार्क सर्कल की बात, डार्क सर्कल का बहुत ही बड़ा कॉज है इंसोम्निया के, रात को नींद का सही से ना होना। तो ये आपके डार्क सर्कल जो है वो कर सकता है कॉज। और नींद का प्रॉपर लेना आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रॉपर नींद होगी तो आपकी जो है वो स्किन बेहतर हो जाएगी।
ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कहा जाता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्क्रब के तौर पे जो है वो कहा जाता है, बहुत सारी मैंने जो है वो पेजेस पे देखा कि अगर आप ब्राउन शुगर जो है हल्का सा पानी मिला के अगर स्किन पे अप्लाई करते हैं, अपने ये जो आपके ब्लैकेट्स पड़ जाते हैं इस पे अप्लाई करते हैं तो वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल, हनी, शहद जो है वो बहुत अच्छा है, और शहद एक अच्छा स्किन के लिए जो है वो मॉइस्चराइजर भी है। और इसके साथ साथ अगर आप शहद को इंटरनली भी लें तो स्किन और फीमेल के बहुत सारे जुमला अमराज जो हैं वो भी शहद से बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, नींबू का इस्तेमाल, ये सारी वो चीज़ें हैं। और अपनी स्किन को जो है हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्क्रबिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे है नहीं कि एक्सफोलिएट का, अब एक्सफोलिएट का तो आप ज़्यादा बताएंगे, अच्छा। ब्यूटी स्टेशन है तो मैं तो आपको हिंट बता नहीं सकता हूँ। मतलब हाँ आपकी तरह हाँ, ये है कि फेस को स्क्रबिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि रोजाना की बुनियाद पे, लेकिन 3 दिन छोड़ के, मतलब 4-5 दिन छोड़ने के बाद स्क्रबिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको एक्सपर्ट से पूछना है अपनी स्किन के हिसाब से कि मुझे कौन सा स्क्रब जो है वो करना चाहिए इस्तेमाल, या मुझे कौन सा मॉइस्चराइजर जो है मेरी स्किन के लिए अच्छा है। तो हमेशा एक ब्यूटी एक्सपर्ट से, एक जो है आपका जो एक्सपर्ट है स्किन का, उससे एडवाइस के बाद जो है अपनी स्किन पे क्रीम का वो अप्लाई। एक और चीज़ जो आपकी फीमेल के फेयरनेस को खराब कर देती है, और आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है वो फीमेल में, वो है पीसीओस। पीसीओस को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओ। ओके, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये ओवरीज, हमारी हाँ, हाँ। स्किन को बहुत खराब कर हाँ, रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, और ये स्किन को बहुत ज़्यादा खराब कर सकती है। अच्छा, इसकी अलामत क्या है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें पीसीओस हो गया है या सामने वाले को हो गया है? लेकिन फिर वही बात, पीसीओस कंफर्म जो होगा वो अल्ट्रासाउंड पेल्विस से ही होगा। अलामत जब मिलेंगे तो आप लाजमी आप करवाएंगे अल्ट्रासाउंड पेल्विस, और एक्सपर्ट के एडवाइस के बाद ही आप बोल सकते हैं कि अगर फीमेल को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी स्किन जो है वो डल होना शुरू हो गई है, उसका मूड अल्टर हो गया है, ना कुछ उसको अच्छा लग रहा है, हाँ मूड जो है वो स्विंग्स हो रहे हैं, एंगर हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, उदासी हो रही है। बिल्कुल। इसके साथ साथ उसको ऐसे लग रहा है कि 2-3 महीने के अंदर उसने बहुत ज्यादा जो है वो वेट गेन किया। अच्छा। 2-3 महीने के अंदर कि उसका वेट सही था, अचानक से वेट गेन हुआ है। और उससे अगर आपने सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ज्यादा खाया, उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो मतलब इतनी ज्यादा भूख ही नहीं लगी, एपेटाइट आपका कम हो जाता है। हाँ, मेरी एपेटाइट है तो इतनी तो नहीं है कि मेरा इतना वेट गेन हो गया। अचानक 2-3 महीने में मेरा वेट गेन हो गया, और मेरी स्किन जो है वो खराब हो गई है, और मेरे मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो गए, कम आ रहे हैं। तो ये वो तमाम अलामत है कि हो सकता है आपको जो है वो पीसीओएस हो गया। ठीक है। तो आपको चाहिए कि, क्योंकि कभी भी अगर आपको मेडिकल कंडीशन है अपनी स्किन से रिलेटेड, तो वो हटाने के बाद ही आपकी स्किन बेहतर होगी। इसके अलावा आपने एक्ने और पिंपल्स की बात की। अब देखिए, बाहर हम गए धूप में, और धूप में जाने के बाद क्या हुआ, डस्ट वगैरह, आप देखिए हमारी स्किन में ना छोटे छोटे से है ना पोर्स मौजूद होते हैं। बिल्कुल, स्मॉल पोर्स होते हैं जो वहाँ से जो है ब्रीथिंग हो रही है। हाँ, स्वेट ग्लैंड भी होते हैं जहाँ से मतलब स्वेट आता है और हमारे मुंह पे जो है। अच्छा, उसमें क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं धूल मिट्टी के अंदर, डस्ट के अंदर, तो जो पोर्स होते हैं ना उसमें जो है वो डस्ट आके बैठ जाता है। हाँ, ब्लॉकेज आ जाती है। तो अगर जो है घर पे आने के बाद हम मुंह को वॉश नहीं करते, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको थकावट इतनी हो गई कि वो अपने काम पे से आए और आने के बाद सो गए, तो उन पोर्स में जो है वो डस्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं, और वो जो है वो आगे जाके एक्ने या पिंपल्स का बहुत बड़ा रीजन जो है वो बन सकता है। तो वही वाली बात, मुंह को वॉश करें। अच्छा, वो फीमेल जिनका है ना मेकअप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, कि उनकी स्किन पे जो है बहुत ज्यादा मेकअप रहता है, उनको भी जो है वो मेकअप को वॉश करके सोना है। ये चीज हाँ, ये ये सबसे भी ज्यादा है ना कि इंपॉर्टेंट है। हम- अभी हम उस दिन भी अच्छा, बात कर रहे थे मेकअप वाइब्स इसके ऊपर। भी आ गई है। मेकअप वाइब्स के लिए भी है कि अब वाइब्स से मेकअप ज़्यादा वो हो जाता है। अच्छा, दिस इज अ शीक एंड लाइफ, जहां हम फीमेल के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मगर जब डॉक्टर साथ हो तो मेल फीमेल बोथ की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सिकंदर, आप क्या देखते हैं कि जो मेल सेक्टर है, जो मेल जेंडर है, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स है, तो उसके हवाले से अगर आप क्वेश्चन करें। मैं मेरे जहन में ये एक चीज़ चल रही थी कि जब ये फीमेल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ज़रूर हमारे जो मेल सेगमेंट है, हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि हम लड़कों बड़े लापरवाह होते हैं, सही है। और जब हम लापरवाह होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि बस हमें कोई ऐसा काम हो कि बस 2 मिनट में काम हो जाए हमारा। तो वो आप क्या एक एडवाइस देंगे कि क्या चीज़ होनी चाहिए मस्ट जो है लड़कों के लिए? आपने बिल्कुल से बताया, मेल जो है वो थोड़ा इम्पल्सिव भी होता है, तेज जल्दबाज होता है। और अगर हम देखें अस्पतालों के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर,
तो पेशेंट की ज्यादा तादाद जो है वो फीमेल्स की है, मेल की नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास भी जो ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर फीमेल Females आती आती है। हैं, अच्छा, exactly। बाज दफा क्या होता है सिकंदर जी कि मेरे पास अगर दो हस्बैंड वाइफ आए ना, जी तो वाइफ बता रही होती है डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, वो हो गया। तो जब मैं उसके हस्बैंड को बोलता हूँ कि आए मैं आपका भी जो है वो ब्लड प्रेशर चेक कर लूँ, तो मैं देखता हूँ कि उसका उससे भी ज्यादा हाई होता है। तो मैंने एक दिन जो है वो हस्बैंड से सवाल किया कि आप अपने लिए क्यों नहीं कहने कहते, बोलते हैं आप डॉक्टर साहब हमें मतलब छोड़ दें, आप है ना इनका इलाज हाँ, करें, इनका देख लें। आप इनको पहले देख लें। बिल्कुल। तो मेल पे जो है क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो जिम्मेदारी का एहसास भी होता है बहुत ज्यादा। और अक्सर मैं देखता हूँ कि मेल की ये थॉट होती है कि यार मेरी वाइफ सही हो जाए या मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो औलाद है वो सेहतमंद रहे, तो उसकी ये थिंकिंग भी होती है, इसलिए वो अपनी तरफ से जो है वो अपना ध्यान रखना बिल्कुल। छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपना ध्यान भी रखें। एक मैं बात बोलता हूँ कि अगर मेल जो है अगर उसको वो चाहता है कि उसकी वाइफ सेहतमंद है, तो उसका खुद का सेहतमंद होना भी बहुत ये जरूरी है, ये जरूरी है, अगर क्योंकि वो बीइंग अ सरपरस्त और बीइंग अ लीडर ऑफ हाउस, और कह सकते हैं कि कहीं भी जहाँ पर भी मेल अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है, उस जगह पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कहते हैं ना, खुद सही होगा बंदा तो फिर बाहर दुनिया को सही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हम हेल्थ और वेल्थ की बात करते हैं, तो उसके ऊपर मैं जो दोबारा मेरा क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करूँगा कि मेल्स के लिए क्या है कि वो झटपट क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन सही हो, ऐसी कौन सी चीज? चलिए, जितनी भी झटपट। हमारी मेल ऑडियंस हमें देख रही है, तो अब आपके लिए वो झटपट कुछ रेमेडीज हैं जो कि आप कर सकते हैं। रेमेडीज नहीं, हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल उस इनटेक पर जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, बिकॉज इट्स अ लव हेल्थ सेगमेंट कि आप अपनी हेल्थ को किस तरह से प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। एंड फॉर द मेल, फॉर द फीमेल, बॉडी तो हमारी वही है, इम्यून तो हमारा वही है। तो मेल जितने भी हमें देख रहे हैं, रेडी हो जाए, डॉक्टर सऊद जो है वो एक ब्रीफ आपको देने वाले हैं कि किस तरह से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अच्छा, मेल का जो है मैं दो चार मतलब चीज़ों को बता देता हूँ, उसका इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है अगर मेल वो कर लेते हैं। एक तो दूध का इस्तेमाल। अच्छा। और मिल्क कहा जाता है, मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। और मिल्क मैं तो अक्सर अपने पेशेंट को, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जिस तरह मुसलमान पे नमाज है ना फर्ज, उसी तरह हमारे जिस्म के ऊपर दूध फर्ज है। कि अब देखें, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो मिल्क पीता है, और मैं समझता हूँ कि उम्र के आखिरी हिस्से तक जो है वो दूध पीना होता है। आप देखें कोई ऐसा मेल, कोई ऐसी फीमेल, जब वो जो है वो बीमारी के ऐसे स्टेज पे होते हैं कि डॉक्टर कहता है कि भाई आपके मुंह से कुछ खाया नहीं जाएगा, और वो पास कर देता है एनजी ट्यूब कि भाई आपके जो है वो नाक से ट्यूब पास हो गई है, और उसमें जो है वो पेट में जो है वो पतला सा लिक्विड डालना है। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं कौन सा लिक्विड डालूं, तो वो पाउडर वाला दूध ही बताता है उसको। तो आप देखें कि मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है कि जब वो शख्स, एक ऐसा शख्स कि जो बीमारी के उस स्टेज पे है कि जब वो कुछ नहीं ले सकता, तो डॉक्टर उसको उस टाइम पे दूध ही बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिल्क का इंटेक अगर मेल और फीमेल दोनों के लिए हो, और खासतौर पे आपने अभी मेल के लिए सवाल किया कि मेल का बहुत ज्यादा मतलब काम का स्ट्रेस, बाहर जाना, ये सब। बिल्कुल। तो अच्छा, मिल्क में अगर एक चीज का इजाफा हो जाए ना, एक चीज मिला ले, एक मैं चीज अक्सर बोलता हूँ कि हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध, हाँ। और अगर हम बचपन से बड़ा फेमस अपने है। बड़े लोगों से मतलब सुनते हैं तो हमें मिलता है कि यार उसको चोट लगी तो उसने हल्दी वाला दूध पिया और वो सही हो गया। और वो आपने जो बात की ना, झटपट सही हो गया। हाँ, तो हल्दी वाला दूध बिल्कुल झटपट वो करता है काम। और हल्दी के अंदर विटामिन ए, ई, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। अच्छा। और आप देखें कि मैग्नीशियम, जिंक जो है ना, वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। सिरप भी आता है, उसका नाम है जिंक सिरप, कि जब भी आपको मतलब वो हो जाए, मोशन हो जाए, डायरिया हो जाए, तो उसका एक है ना सिरप आता है, उसका नाम है जिंक सिरप। अब तो नहीं आता, मतलब पहले बहुत आता था। तो जिंक देखें हल्दी के अंदर है। बिल्कुल। अगर हम जिंक का इंटेक हमारा वैसे ही होगा, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली, तो हमें जो है वो हमारे स्टमक ओके रहेगा। तो अगर हल्दी वाला दूध जो है वो मेल पीता है रात को रोजाना की बुनियाद पे, तो उसकी जो है वो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि हल्दी जो है वो कितनी इस्तेमाल हो, तो आधे चमचे से भी कम, सिर्फ एक चुटकी जो है वो हल्दी अगर वो मिल्क में मिला ले, तो ये जो है कंप्लीट, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट जो है वो मेल के लिए मल्टी विटामिन बन गया है। सिरप बन गया कि वो कहते हैं ना कि हमें कोई मेडिसिन बता दें मल्टी विटामिन, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मल्टी विटामिन है। अच्छा। कि और ये बिल्कुल है ना साइंटिफिक है। हल्दी जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कि आपकी सूजन को कम करती है, ये आपके पेन को कम करने का काम करती है। हल्दी के जो है वो अल्सर पे बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट सामने, अगर आपको अल्सर हो जाते हैं, हल्दी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। एक और बात जो लोग कहते हैं ना अक्सर कि हमें रात को नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी एक साइंटिफिक
रिसर्च बात है कि अगर आप गर्म दूध पी के सोते हैं तो वो आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाने में देता है हेल्प, और आपको नींद अच्छी आएगी। तो वो तमाम मेल जो कहते हैं कि हमें जो सारा दिन काम करने के बाद इतनी थकावट हो जाती है कि कुछ ऐसी दवाई बता दें कि हम सो जाएं सुकून से, तो हल्दी वाला दूध अगर हल्का सा गर्म दूध वो पी लेंगे तो उनको रात को नींद भी अच्छी आएगी। अगर आप गर्म दूध पी के सोएंगे तो आपको सुबह जो है वो स्टूल भी सही से होगा। पास के वो लोग जो कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुझे जो है वो है ना टॉयलेट में थोड़ी देर बैठना पड़ता है, तो ये चीजें जो है। और अगर आप बाहर हैं, चूंकि मेल अक्सर बाहर होते हैं, तो आप घर से खाना जो है वो बना के लेके जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। अगर खाना नहीं है तो आप है ना फ्रूट्स खा लें, एप्पल हो गया, बनाना हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल पैक टाइप होता है कि अगर आपने एप्पल का या बनाना का छिलका उतारा तो अंदर से बिल्कुल फ्रेश ही निकलता है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल फ्रेश है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप खा लें, मेल जो कि बाहर है, जो कहते हैं कि हमें जो है वो भूख लग जाती है बाहर, हम कभी घर का खाना नहीं लेके गए तो हम क्या खाएं, तो मैं कहता हूँ ये फ्रूट्स अगर आप खा लेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये वो तमाम चीजें जो आपको बीमार होने से बचाएगी। एक है ना शख्स से मैंने सवाल किया कि जो चाइनीज होते हैं इनकी इतनी उम्रें क्यों होती है, मतलब हम देखें ना बहुत ज्यादा उम्रें हैं और बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और यंग बहुत लगते हैं। हाँ, आप अगर 40-50 के चाइनीज को देखेंगे तो आप अपने यहाँ पर 80 साल 30 के ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो एक ने मुझे है ना शख्स ने मुझे बताया कि हमें ना ठंडे पानी का जो इंटेक है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस हो सकता है। कि हम क्या होता है कि हम जैसी धूप से आए, हम गर्मी से आए और हमने फौरन बर्फ वाला पानी जो है वो पी लिया। अच्छा, ये नुकसान का बायस होता है। और अगर हम चाइनीज का फूड देखें तो वो बिल्कुल जो है वो मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल खास तौर पर जो ये साबुत लाल मिर्च होती है ना, वो तो यूज ही नहीं करते। लाल मिर्च ये जो है ये आपके स्टमक के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस है, लाल मिर्च। तो ये इसका इंटेक हो। एक और चीज जो मैं बताऊं, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रीन टी बहुत अच्छी है। ग्रीन टी बनिस्बत ब्लैक टी से, ठीक है, सही है। और ये बात है ना रिसर्च में भी आई कि ब्लैक टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो कॉज कर सकता है स्टमक अल्सर को। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ग्रीन टी का जिक्र किया, क्योंकि मेरे बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, मैं भी जब जाता हूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस में, तो लोग मुझसे ये कहते हैं कभी कभार हर चीज़ का ज्यादती जो होती है ना, अगर हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, ग्रीन टी इट्स गुड फॉर हेल्थ, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन कुछ ख़वातीन भी देख रही होंगी, हजरात भी देख रहे होंगे, ग्रीन टी अगर आप, मैं कहता हूँ 3 या 4 कप पे चले जाए ना, देन वो उसके एडवर्स ना इफेक्ट आपको अफेक्ट्स आएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि बाद में क्योर करना मुश्किल हुआ है उनके लिए। आपने बिल्कुल वो बताया से। अच्छा, हमारी एक और जहन है हाँ, कि हम देखते हैं ना कि इस चीज से हमें फायदा हो रहा है तो हम उसके इंटेक को बढ़ा देते हैं। हाँ, कि यार वो अगर ग्रीन टी हमने एक कप पिया, हमें फायदा होने लगा, तो हमने बोला अब हम इसको जो है वो सुबह दोपहर शाम पीते हैं। तो नहीं, इसका बहुत खतरनाक है। कि अभी मैंने इससे पहले हल्दी का बताया, बिल्कुल, अगर आप हल्दी भी ज्यादा लेंगे तो आपका ब्लड इतना थिन हो जाएगा कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हाँ, नोज से, हाँ, वही वाली बात कि वही जो आपने बात की किसी भी चीज की ज्यादती सही नहीं है। वो बहुत ही मशहूर बात की जाती है ना, अच्छा अमल वो है जो थोड़ा हो, हाँ, लेकिन मुस्तकिल हो, है ना। तो ग्रीन टी, हाँ, उसमें कंसिस्टेंसी हो, तो ग्रीन टी सही अच्छा है। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रीन टी ही पीते रहें और बाकी सारी चीजें छोड़ दें तो ये भी हमारे नुकसान का बायस बन जाएगा। लेकिन बहरहाल ग्रीन टी के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, और अगर हम ब्लैक टी की जगह ग्रीन टी का इंटेक बढ़ाएं तो ये हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, और हमें स्टमक अल्सर से ये है ना बचाते हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी एक्नी वगैरह जिनको हो जाते हैं उनके लिए जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल, ये बहुत सारी जो है चीज़ें, ये है ना फ्रूट्स का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों के इंटेक से जो है वो अपनी हेल्थ को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मिस मरियम, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमारी चल रही है मेल्स के रिलेटेड। मैं समझ रहा हूँ कि मैं खामोश हूँ कि आप लोग फोकस पे, मैंने कहा आप लोग बातें कर ले आराम से, और फिर इंशाल्लाह ताला हम फीमेल के बारे में पास कोई कमेंट आया है? कोई कमेंट आया? हमारा ब्यूटी सेगमेंट होगा तो हम उस जानिब जाएंगे। और आप डॉक्टर सऊद से क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर सऊद से अभी तो ऑडियंस के जो दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है ना, कि भाई आपको एक बात बताऊँ, पहले होता था लड़कियों को गोरा बनने का शौक ना, सही है। अब आपको ये बात बदसूरत पता होगी, सब आपके पास कोई ना कोई पेशेंट जरूर आया होगा जिसने आपको ये बोला होगा कि भाई मैं मेल हूँ और मुझे भी गोरा बनना है। और बल्कि आजकल जो इंजेक्शंस के बारे में बात हो रही थी, मैं ज़रा सा उसकी हकीकत, मेडिकल वैल्यूज जानना चाहूँगा आपसे। अच्छा, सबसे पहले तो है ना हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, हमें अल्लाह ने बनाया और हम अच्छे हैं। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, आप भी उनके नाम जानते हैं, आप भी जानती हैं,
कि उनके पास हम समझते हैं दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन उनका जो रंग है वो वाइट नहीं है, ब्लैक है रंग ना, हल्का सा ब्राउन रंग है। तो हाँ। मैं उनको कहता हूँ जो मेल मेरे पास आते हैं ना कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ बता दें कि हमारा रंग बिल्कुल वाइट हो जाए, हाँ। तो मैं कहता अगर ऐसी चीज़ होती तो उस एक्टर का रंग जो है वो वाइट हो जाता। आप अमिताभ बच्चन की तो बात बिल्कुल कर हाँ, आप सकते देखें हैं। तो हाँ, तो हाँ। चेहरे में अट्रैक्शन का होना इंपॉर्टेंट है, फेस का साफ होना इंपॉर्टेंट है कि फेस पे एक्नी ना हो, फेस पे जो है वो पिंपल्स ना हो, फेस जो है वो मुरझाया हुआ ना हो, तो ये चीज़ें तो सही होना बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर रंग की बात की जाए तो जैसा अल्लाह ने बनाया आपको शुक्र करना है और अपने आप को जो है वो कंपेयर नहीं करना। क्या होता है कि हमने जो है हमारे माशरे में जो है वो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि वो ऐसा है मैं ऐसा नहीं हूँ, वो ऐसा है मैं ऐसा नहीं हूँ। बिल्कुल, तो ये कंपैरिजन जो है ये मेल और फीमेल के अंदर जो एक दूसरे को लेकर हो गया और मतलब सामने वाले को लेके ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन जाता है। आप वो सारी चीज़ें खाएं, वो सारी चीज़ें पिए जो आपकी स्किन के लिए अच्छी है, ताकि आपकी स्किन बेहतर रहे, आपकी स्किन में जो है वो फ्रेशनेस रहे। जिसमें मैंने बताया कि नींद का इस्तेमाल, प्रॉपर सोना है आपको, और नींद रात की होती है। ये भी बात हमारी ऑडियंस सुन ले कि अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए। इम्पोर्टेंट है, ये सबसे हाँ। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए और दिन बनाया है काम के लिए, तो हम सोचते हैं कि नहीं रात को काम कर लेते हैं। अच्छा अगर हम दिन में सारा दिन भी सो जाए ना तो तो पूरी वो नींद रात की जो 4-5-6 घंटे की नींद है उसका वो उसका मुकाबला नहीं है। क्योंकि हमारे ब्रेन के जो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी रात को होते हैं रिलीज। अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं होगी तो आपका मूड भी जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आपका बिल्कुल। मूड प्रॉपर नहीं होगा तो उसका सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आपके फेस पे आएगा फेस ना? पे ही आएगा, कि बिल्कुल। आपके फेस पे जो है वो झाइयाँ, आपका फेस जो है वो घबराया हुआ हर वक्त है ना हाँ। रहेगा। जब आपका फेस ऐसा रहेगा, आपका मूड अल्टर रहेगा, तो आपके खाने पीने की इंटेक भी ज़ाहिर है एग्जैक्टली जो है वो खराब हो जाएगी। तो उसकी सारी इफेक्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर आएगी। एग्जैक्टली मैं ये तो बिल्कुल अगर समझ हमें सकता अपनी स्किन को बेहतर बनाना है। अच्छा एक और चीज़, मीट के अंदर, गोश्त के अंदर हूँ। वाइट मीट जो है फिश फिश बहुत अच्छी है चीज़। और फिश जो है इसमें अगर हम देखें तो मिलावट का सबसे कम पाया जाता है उनसर। है ही नहीं ना। हाँ। है ही नहीं। हाँ, अगर मिलावट अंडर का। और लेस फार्म में अगर हाँ, बन रही है तो तो बात समझ समझ में आता आती है। है। लेकिन जो लेकिन हम अगर लोग हम- कराची वाले हैं उनके लिए तो हाँ, हमारी फिशरी समंदर वगैरह से से आ रही अगर है। हम लें तो वो समंदर से आ हमें रही है। हम देखें कि है ना चिकन के अंदर या गाय के गोश्त के अंदर ऐसा हो सकता है कि उसमें जो है वो हाँ। इंजेक्शन लगाए गए स्टेरॉइड के। बिल्कुल। लेकिन फिश जो है ये इसमें बहुत कम मिलावट का अंसर पाया जाता है। वो लोग कि जिनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल रहता है उनके बिल्कुल, लिए फिश बहुत अच्छी है। बिल्कुल। फिश जो है वो आपके एलडीएल बढ़ाती है और एचडीएल कम करने का काम करती है। फिश आपकी हेयर्स के लिए बहुत अच्छी है हेयर कि हमारे बाल जो हैं बोलते हैं ना बिल्कुल। अक्सर जो है वो गिर जाते हैं या थिन हो जाते हैं। आपकी स्किन के लिए फिश बहुत अच्छी है। फिश के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने बात बताई ना कि रोजाना एक चीज का हमें नहीं करना इस्तेमाल। हाँ। एक दिन जो है हम गोश्त खाएं, बिल्कुल। एक दिन जो है दाल खाएं, एक दिन जो है चिकन खाएं। आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो बोलते हैं कि यार हम तो खाते ही गोश्त है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमको बहुत जो सारे है वो ऐसे, बहुत सारे है ना वो सब्जी खाते- वेजिटेबल्स हाँ, लेते ही नहीं है। हम तो वेजिटेबल लेते खाते ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप देखें जो लोग गोश्त खाएंगे ज्यादा उनका जो है वो यूरिक एसिड जो इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल। फिर उनकी हड्डियों पे पेन हो जाएगा स्टार्ट। तो ये वो तमाम चीजें कि अपनी डाइट को बैलेंस बनाना बैलेंस बनाना। अच्छा मैं आपको इस बात को आपकी सेकंड भी करूंगा और अपनी ऑडियंस से एक बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि जो लोग मुझसे एक डिबेट करते हैं कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए या हमें मीट खाना चाहिए, कार्निवोरस होना चाहिए, मैं उनके लिए हमारी एग्जांपल्स इस तरह देता हूँ कि अल्लाह ने कुदरती तौर पे हमें डिज़ाइन किया है बहुत सोच समझ के। हमारे जो दांत है ना उसमें हमारे पास दो जो है वो पॉइंटेड वो है टीथ है, ठीक है। वो ये शो करवा रहे हैं जो कि अक्सर और बेशतर आपको कार्निवोर्स में देखेंगे जो कि जानवर गोश्त खाते हैं। जैसे कि अगर बिल्ली की एग्जांपल ली जाए या चीता की या शेर की एग्जांपल ली जाए। और फिर हमारे स्ट्रेट हेयर टीथ्स भी हैं। क्यों है वो? क्योंकि हमें वेजिटेबल का भी, और अगर एक मिनट के लिए ज़रा सा सोचा जाए हमारे स्ट्रेट ज़्यादा हैं तो हमें ये बात बताई जा रही है कि वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। और अभी आप चाइनीज़ की बात कर रहे थे। आई हैव बीन टू मलेशिया, आई हैव बीन टू सिंगापुर, आई हैव बीन टू लाइक दोज कंट्रीज़ जहाँ पर चाइनीज़ की ज़्यादा हैं और उनके साथ हमारी बातचीत हुई। तो सर जी जी हाँ, तो चाइनीज़ ज़्यादा है तो वो उस पर मैंने एक चीज़ उनकी नोटिस की, दो चीज़ें नोटिस की जो हमारे पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ ये कि पानी जहाँ पर ठंडा पानी मिल रहा है वहाँ पर 3 तरह के टैप्स होंगे। अच्छा अच्छा। ये मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, ये मैं आपको 10 इयर्स बैक की बता रहा हूँ, अब तो शायद हो सकता है और ज़्यादा एडवांस हो। एक आपको कोल्ड वाटर मिलेगा, एक आपको रूम टेम्परेचर मिलेगा और एक आपको हॉट वाटर मिलेगा। सही है। तो वो लोग तीनों को मिक्स करके अपनी पानी की बोतल, और उनके पास हम कहते हैं
हमें ये सुन्नत और हमें ये अमल करने चाहिए। अजीब सा लगता है कि नहीं हम पानी की बोतल हम क्यों लेके घूमे साथ। अस्तगफिरुल्लाह, उनके पास दो चीजें जरूर होंगी, एक पानी की बोतल और एक छाता, अम्ब्रेला। आप देखिए हाँ, ये सही है। सन से जो है हीट से रोकने का सबसे बेहतर जो जरिया अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला है, तो वो इस चीज का बड़ा ख्याल। और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स की बात की जाए तो मैं ख़वातीन से फिर रिस्पेक्टफुली बात करूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट में वेजिटेबल को भुर्ता बना दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। ये चीज़ सही है, ओके, कभी कभार मज़े के लिए हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम हेल्थ वैल्यूज़ की बात करें, जो डॉक्टर साहब आप इस बात को वेरीफाई करेंगे कि जब हम उसको इतना बर्न आउट कर देंगे, इतने मसाले उसमें डाल देंगे, तो जो उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशन वैल्यू वो कहाँ रहेगी? आप इसके बारे में क्या? बिल्कुल सही बात है। और जो बहुत पुराने हकीम है ना, हाँ, वो उन्होंने अक्सर अपनी बुक्स में ये लिखा है कि अगर आपने सब्जियों को पका लिया हाँ, तो आपने सब्जियों को मार दिया। एग्जैक्टली, कि आपने उसके न्यूट्रिशन के जो अक्सर चीजें थी आपने उसको मार दी। exactly. तो वो जो नेचुरल जो तरीके से जो सब्जियों का असर होता है, बिल्कुल, सैलेड का इस्तेमाल जो है वो उसके जो हेल्थ पे हमारे इफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारी स्किन पे जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपने बिल्कुल बताई बात सही। और पानी का भी, ठंडा पानी का इस्तेमाल जो है, अच्छा अगर हम नहाते हैं ना, तो नहाने के लिए भी जो है वो हमें है ना नॉर्मल पानी, हल्का सा जो है वो नीम गर्म पानी से अगर हम नहाएं तो ये देखा गया है कि वो लोग के जिनकी हड्डियों में पेन रहता है उनका बेहतर हो सकता है। ब्लड फ्लो बेहतर होता है। जो लोग एकदम है ना ठंडे पानी से नहाते हैं ना, उनको अक्सर जो है बॉडी में पेन रहता है या उनका मूड अल्टर हो जाता है। बिल्कुल, ये आपने बात कही कि ब्लड सर्कुलेशन। और एक चीज मैं आप इस बात को वेरीफाई करेंगे, एक चीज बहुत नॉर्म है कि आके नहा के बाहर निकले, एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस चीज़ को नहीं करता, आप मुझे इसके ऊपर बताएंगे। मैंने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने मुझे बताया कि इससे फालिश तक हो सकता है। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया, सही बोल रहा हूँ। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम ये है कि हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम है। थर्मोमीटर की तरह अल्लाह ने बनाया। अच्छा, अब आपका सवाल होगा ये हमारे टेम्परेचर को ऐसे जो है वो करता है बैलेंस। अच्छा, स्किन जो है ना, स्किन का डायरेक्टली कांटेक्ट है हमारे ब्रेन के साथ। बिल्कुल, जैसे ही हमारे स्किन पे फील होता है कि हम जो है वो हीट में आ गए, हाथ पीछे, हाँ, या हम जो है वो धूप में आ गए, बिल्कुल हाथ पीछे, हाँ, या बहुत ज्यादा हीट है बाहर हमारे एनवायरनमेंट में, तो फिर क्या होता है कि वो हमारी स्किन हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचती है कि बाहर बहुत ज्यादा हीट है और बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हॉट होना शुरू हो गया है। तो अगर ये हॉट रहा तो स्किन डैमेज हो सकती है ना। तो फिर क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस हमारे स्वेट ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आप जो है वो स्वेट रिलीज करें, और आप देखें कि पूरी बॉडी पे जो है वो हमारे पसीना आना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी पे पसीना आता है, हमारा टेम्परेचर जो हॉट पे था वो नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह हम जब एसी के अंदर आए और फिर क्या हुआ कि हमारी बॉडी ने ब्रेन को बताया, स्किन ने, कि भाई टेम्परेचर कोल्ड हो गया, ऐसा ना हो कि बॉडी में जो है स्टक हो जाए, आपकी बॉडी को फालिज हो सकता है। तो बॉडी ने क्या किया, हमारे स्किन के मसल्स को ऑर्डर दिया कि आप शिवरिंग स्टार्ट कर दो। और हम देखें जैसे हम बहुत ज्यादा सर्दी हो हमें शिवरिंग शुरू हो जाती है, और ये बच्चा जानता है कि जब कोई चीज हिलती है तो क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। एग्जैक्टली। तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर हम बॉडी के साथ खेल रहे हैं कि हम बाहर धूप में गए, बहुत धूप थी, 40-45 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड था, उसके बाद हम जो है वो बैंक में आ गए, एसी था, और बैंक के बाद हम जो है वो फिर से गए धूप में, और उसके बाद हम जो है घर गए और ठंडे पानी से नहा लिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं कि वो कहते हैं कि इस शख्स को जो है वो आया बैंक से और नहा के आया, उसको क्या हो गया जनाब, उसको फालिज हो गया। मैं आपको आपने जो बात बताई, बिल्कुल, मैं आपको इसी के ऊपर एक लेजेंड की बात बताऊंगा, और ये इंटरनल बात है, और कोई अगर इसके ऊपर कमेंट करके मुझसे पूछना चाहे तो आई हैव प्रूफ्स एज वेल। और क्योंकि प्रूफ क्या है, मेरे पास लोग हैं, सिकंदर सनम, ओहो बिल्कुल सही है, उनका नाम और मेरा नाम एक जैसा, तो मैं उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी। परफॉर्मेंस देके आए, हाइपर हुए थे, आके पानी पिया ठंडा यख बर्फ वाला, और उनके हार्ट पे प्रॉब्लम हो गई। अल्लाह को वही जो हम अभी बात कर रहे हैं। और मतलब वो कंटिन्यूटी स्टार्ट हुई और उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती रही और फिर उनकी बात डेथ हुई। लेकिन इग्निशन, हम प्रॉब्लम्स को अक्सर और बेशतर हमें पता नहीं होता कि इग्नेट हमने कहाँ से किया, हमने इसको स्टार्टअप कहाँ से लिया, स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो वो मैंने एक चीज़ अपने सामने देखी है। तो मैं अक्सर और बेशतर, अब क्या होता है कि जब भी कहीं बाहर से आओ, या अब लोग भी देख रहे हैं, अभी इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि धूप
बहुत ज़्यादा है बाहर, और घर के अंदर आ रहा है तो घर अल्लाह का शुक्र है एसी भी लगे हुए, पंखे भी लगे हुए ठंडे, तो थोड़ा सा हमें मीडियोकर रखना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐसी बात हमारी यूथ और यंगस्टर्स से करना चाहें कि जो कि अभी से ही अपनी हैबिट्स, ऐसी हेल्दी एक्टिविटी और हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करें कि ताकि फ्यूचर में उनके लिए इसका फायदा हो। जिससे ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात बताई, और ये कि वही वाली बात कि हमारे लोगों में जो है वो इनसाइट नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि यह सब कुछ जान के भी अनजान है। अभी देखिए, मुझे आने में, मुझे जो आपने टाइम दिया था, मुझे थोड़ा लेट इसलिए हो गया कि रास्ते में मुझे बड़ी देख के है तो इतने ट्रैफिक इतना जाम था, और वो जाम इसलिए था, नहीं वो जाम था क्यों, नहीं वो जाम था क्यों, क्योंकि शॉपिंग मॉल में लोग बहुत हैं। बिल्कुल, शॉपिंग मॉल में बहुत लोग हैं। हालांकि देखें बाहर कितनी धूप है, बिल्कुल बहुत धूप है बाहर, कि ये हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए रमजान भी है, लेकिन लोगों में जो है वो इम्पल्सिविटी इतनी है, वो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एक दिन आप ईद के कपड़े नहीं बनाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। मतलब अगर तो समझते कि कोई ऐसी बात हो जाएगी कि अगर एक दिन हमें सोसाइटी के नॉर्म्स जो है उसको समझना होगा कि क्या चीज़ हमारे लिए अहम है। सबसे ज़्यादा जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमें इम्पोर्टेंस देनी है अपने आप को, अपनी सेहत को, अपनी स्किन को, और जो है वो इसी तरह हम बेहतर हो सकते हैं। आपने सेहत की बात की जी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नज़दीक सेहत क्या है? हेल्थ इज अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल कि आपको जो है वो मेंटली भी हेल्दी रहना है, बिल्कुल। फिजिकली भी हेल्दी रहना है, और सोशली भी हेल्दी रहना है। बिल्कुल। कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मतलब वो सोशली अनहेल्दी है। बिल्कुल He is सर, not healthy. और मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारी ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं, ऐसी आप साइकोलॉजिकल आपकी बॉडी पे और आपके दिमाग पे इतने इफेक्ट्स पड़ते हैं। कभी कभार आपको भी ये बात, आप इसको एग्री करेंगे, कभी कभार हमें कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जब आप मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कर रहे होते हैं सब नॉर्मल है, अंदर से चेक कर रहे हैं, आपका रूटीन चेकअप कर रहे हैं सब नॉर्मल है, और फिर जब हम उसके बाद हम देख रहे हैं कि नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, और वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो स्किन के ऊपर नुमाया होती हैं। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उनको भी है, हर चीज़ नॉर्मल है, फिर भी क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि उनके अंदर कुछ और, जो दिमाग में या दिल में या ख्यालात में, जो उनका बहुत चीज़ें हम शेयर नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि बीइंग अ ह्यूमन, जो लोग भी मेरे देख रहे हैं, चाहने वाले, हम लोग अक्सर बेशतर अपनी जज्बात, अपने एहसास, अपनी सोच को जाहिर नहीं कर पाते, अब एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। कभी कभार हमें ये डर लगता है कि सामने वाला क्या कहेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम उस चीज़ को, अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमारे दोस्त भी हमारे साथ है, तो हम अपने दोस्तों को भी जज कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आप वाला जुमला कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को कंफर्टेबल, आपको पता है क्या, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, इसमें गलती किसी और की नहीं है, आपकी अपनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि यार मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या तुम अच्छे दोस्त हो? एग्जैक्टली, तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे हो? आपने मेरी अम्मी वाली बात बोल दी। मेरी अम्मी हमेशा ये बात बोलती है कि अगर किसी का दोस्त अच्छा बनना है तो उससे एक्सपेक्टेशंस बाद में करो, पहले खुद तो दो अपना 100%, ताकि अगला बंदा आपकी बात को। अच्छा, और एक और बात बताऊं, दुनिया कहती है एहसास खत्म हो गया, दुनिया कहती है हम मटीरियलिस्टिक हो गया, दुनिया कहती है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, दुनिया कहती है टेक्नोलॉजी का दौर है। नहीं, अभी भी दिल बाकी है, अभी भी एहसास बाकी है। बस सिर्फ पहल करके तो देखो, किसी का दिल छू के तो देखो, किसी के साथ कुछ शेयर करके तो देखो। बिल्कुल सही बताया। क्या कहते हैं आप? अच्छा, ये बहुत बार बताया, क्योंकि आपने कहा कि यूथ को बताएं, तो मैं इस बात के साथ एक और बात वो करना चाहूंगा ऐड। सही है, हमें बताना है, दोस्त को बताना है, मुखलिस दोस्त को बताना है, फेसबुक पे नहीं बताना है। ये अजीब बात हो गई। हम जब उदास हुए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, हम जैसे उदास हुए, हमने फेसबुक पे उदास, फीलिंग सेट, ये क्या है उसकी बात? अच्छा, और आप उसके नीचे आई एम फीलिंग सेट, नीचे लोग लाइक कर रहे हैं। ये भी बड़ी कॉमेडी होती थी। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, एक ने वो डाला हुआ स्टेटस कि आई एम हैविंग 102 डिग्री फीवर। तो अगर आपको इतना तेज बुखार है तो आप स्टेटस क्यों डाल रहे हैं? आप जो है वो डॉक्टर के पास जाएं। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि जो है वो दोस्त बनाए। और आपने बिल्कुल सही बात बताई कि एक्सपेक्टेशन जो है, उम्मीदें बहुत बांध लेते हैं हम। जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा हर्ट होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हो सामने वाले से। वो कहता है हाँ, एग्जैक्टली। आप देखें, अगर आप समंदर की मछली से ये उम्मीद बांध लें कि यार ये बाहर आए,
और मेरे साथ बैठे मेरी से बातचीत हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या गहरी बात करी सर, आप तो फिलोसफर तो भी हैं अगर जो सर। है अगर हम अपने दोस्त से इतनी ज्यादा उम्मीदें बांध ले कि नहीं। ये हर चीज का मुझे, वहां गए तुमने मुझे क्यों नहीं बताया यार, और- वो इंसान है, वो अगर भूल गया। और गलतियां माफ करो, हाँ। गलतियां माफ करो। मैं सबसे ये बोलूंगा, रमजान का महीना है, इसके अलावा भी अपने अंदर हैबिट्स डालो, गलतियां माफ करो, सब माफ करो। देखो जो एक फॉरगिवनेस की जो पावर है ना, वो ये होती है सर, मैं आपको बताऊं, मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया, आप भी करें, आपने भी की होगी, और ऑडियंस में आपको ये इनविटेशन देता हूँ कि प्लीज, खुला चैलेंज है कि इसको करिए, और अगर आप इस बात को रॉन्ग प्रूफ करें ना तो कमेंट कीजिए। मैं बताऊंगा सर क्या है कि जब आप किसी को माफ करते हैं ना सर, तो जो पॉजिटिविटी इत्मीनान जो फील होता है। वापस आती है ना, आप बोलते हैं वाओ ये क्या हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल छोटी सी, गाड़ी में जा रहे हैं, किसी ने आपके साथ कोई गलत कट मार दिया या कोई गलत बात कर दी, ये हमारे एक अक्सर हो जाता है। अक्सर हमारे साथ होता है सर। आप क्या करें, आप सिर्फ मुस्कुरा के यूं कर दें बस, यकीन माने आपका मूड चेंज, आपकी जिंदगी चेंज, आपके आने वाला घंटों बल्कि मैं कह सकता हूँ वो चेंज, और इस तरीके के आपकी लाइफ में चेंज आएगा कि आप बोलेंगे कि वाकई में यार क्या हो रहा है। मरियम, आप काफी देर से खामोश है, मैं चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब करूं, क्योंकि आप इस बारे में प्रॉपर्ली आपकी डिस्कशंस चल रही थी, तो ऑफ कोर्स मैं अगर बीच में बोलती तो हमारा माइक का भी थोड़ा सा नहीं, इशू नहीं, होता है। आप बोलिए, That's आप why, बोलिए, आप बोलिए। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी डॉक्टर सऊद, जो एक स्पेशल बात है, जो एक प्रॉपर बात है, वो ये कि आपका अपना लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या इनटेक्स लेते हैं, आपकी जो अपनी पसंद है पहनने में जब आप कहीं जाते हैं, क्योंकि सैंस ब्यूटी स्टेशन शी कैन लाइव में हमारा फोकस है, ट्रेंड्स क्या है, चीज़ें क्या है, तो आप भी बताएं आपका अपना फोकस एज अ डॉक्टर और एज अ कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर किस तरह से रहता है, क्या आप पहनना पसंद करते हैं स्पेशली? वाओ, फैशन पहनना तो अच्छी हो चीज़, मतलब सही हो, जो मतलब पहन के अच्छी लगे इंसान को, वही हम जो है वो पहनना वो करते हैं सही। और जैसे कि मैंने बताया, हर एक की कोई स्पेसिफिक शॉप्स होती हैं, मॉल्स होते हैं कि हम वहीं से जो है वो अपने कपड़े वगैरह जो है सारे वो खरीदते हैं। अच्छा, मुझे जो है ना वो बचपन से बहुत ज़्यादा वैसे नहीं पसंद कपड़े के, यहाँ पे जो है वो शर्ट पे वो बना हुआ है, बड़ा सा मुंह बना हुआ है, और जो है वो चेन वेन लटकी हुई है, जैसे अक्सर यूथ को पसंद होती है। तो बचपन से मुझे जो है वो ऐसे कपड़े नहीं पसंद थे, सोबर कपड़े ही जो है वो स्टार्टिंग से पसंद थे। हाँ, मतलब जीन्स वीन्स हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो ना हो, छोरेपन वाली जो बोलते हैं ना अक्सर जो कहा जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो है वो ड्रेसिंग मुझे नहीं पसंद। अच्छा, शलवार कमीज में भी अगर मैं पहनता हूँ तो वो मैं बहुत ज़्यादा ना सिंपल पसंद करता हूँ, कि बहुत ज़्यादा मतलब कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो मतलब अच्छी होती है अगर मैं सामने वाले को देखूँ तो, लेकिन मुझे पर्सनली अपने ऊपर जो है वो अच्छी नहीं लगती। मुझे वो चीज़ें पसंद है जो नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो, हाँ बहुत मतलब सिंपल हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे भी ना हो और बहुत ज़्यादा मतलब लो भी ना हो कि बहुत ही हल्का हो, तो इस तरह की हो चीज़ें। अच्छा, इसकी एक बेसिक वजह ये भी है कि आपको आने जाने में आसानी होती है। अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हैं तो आपको अगर कहीं ऐसे से आ गई है दावत के जो लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं और वहाँ की मतलब आउटलुक सारा ऐसा है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं आराम से। बिल्कुल। और आपको जो है वो किसी ऐसे शख्स ने बुला लिया जो इतना हाई नहीं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं आसानी से। तो आपको जो है बड़ा कंफर्टेबल होता है फील। तो इसी तरह की जो है वो मुझे ड्रेसिंग है पसंद। खाने पीने के अंदर भी जो है मुझे इसी तरह की है चीज़ें पसंद। हाँ, सही है कि हम इंसान हैं और हम भी कभी कभार वो खा लेते हैं, चीट डेज होते हैं, फास्ट चीट फूड, डेज ऐसा तो होते हैं, नहीं है, cheat वो days होते हैं। लेकिन होल्डिंग में बोलूँगा वो मैं नहीं पीता तो वो मैंने बता दिया। लेकिन फास्ट फूड हाँ, वो कभी ऐसा होता है कि हम गए तो हमने खा लिया, लेकिन वो भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं है। एक और चीज़, जब मैं ये देखता हूँ कि मेरा पेट फुल हो गया है या मुझे भूख नहीं है, तो भले बहुत अच्छी चीज़ आ जाए मैं उसको नहीं खाता कि नहीं मेरा पेट फुल है। बहुत अच्छी बात है, वरना वो फिर हम बोलते हैं कि नहीं खा लो, खा ले तो मसला होता है। हाँ, कि हम बोलते हैं नहीं ये खा लो। एक और चीज़, खाना खाने के बाद में फौरन सोता नहीं हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हार्ट अटैक का बहुत बड़े कॉजेज हैं कि खाना खा के सो जाना। आपने खाना खाया और आप सो गए और वो खाना जो था वो हजम नहीं हुआ, गैसेस बनना शुरू हुई, आपके दिल पे भी असर हो सकता है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। वही वाली बात है, हाँ, इतना बड़ा इसका कॉज है। तो और लोग अक्सर कहते हैं ना, मेल्स जो आपने बात की कि हाँ कि डॉक्टर साहब हमारा पेट जो है वो बाहर आ गया। हाँ, बिल्कुल। सबसे प्रॉब्लम हाँ, सबसे ज्यादा यही है। वो यही होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो खाना खा के फौरन सो जाते हैं। हाँ, तो अगर आप खाना खा के फौरन सो जाएंगे तो आपका पेट बाहर आ जाएगा। अच्छा, पेट जो बाहर आ जाता है, चले अब आ गया, तो उसके बाद की कोई ऐसी एक्सरसाइज कि चलो अब ये आ तो गया, अब इसको हाँ, अंदर कैसे करना उसके है? बाद तो हमारे एक्सरसाइज के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं कुछ बातें बता दूं कि आपको जो है
वो ये खाना खा के सोना नहीं है, एग्जैक्टली ताकि पेट बाहर ना आए। एग्जैक्टली और इसके अलावा ऐसी तमाम चीज़ें जैसे आलू हो गए, राइस चावल हो गए, राइस का इस्तेमाल नहीं करना। एक्सरसाइज करें। फीमेल कहती है हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं घर के अंदर, हम जिम भी नहीं जा सकते, पार्क भी नहीं जा सकते, तो मैं अक्सर कहता हूँ स्किपिंग रोप आती है, बिल्कुल बहुत अच्छी है स्किपिंग रोप। आप भी इस बात को शायद बताएं। पुराने वक्तों से चलती हुई आ हाँ, रही है। और इसमें आपकी पूरी बॉडी की जो है वो मूवमेंट है, पूरी पूरी बॉडी बॉडी की की मूवमेंट मूवमेंट हो है। जाती है। हाँ, तो अगर आप खाली पेट जो है वो अगर आप स्किपिंग करना स्टार्ट करें, लेकिन वही बात जो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पहले दिन क्या होता है, जोश होता है कि इंसान ने क्या कि 100-200 वो मार ली स्किपिंग और उसके बाद अगले दिन से छोड़ दिया। कंटिन्यूटी किस तरह से हम अपनी हैबिट में ला सकते हैं, इसका साइकोलॉजिकल भी कोई लिंक है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि 21 दिन अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस की जाए तो वो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं अगर आप 21 दिन उसको लगातार करें। लेकिन हम तो हर चीज़ करते भी जाएं तो अचानक ही छोड़ देते हैं, तो साइकोलॉजिकल इसमें क्या इफेक्ट्स हैं? कि देखें ये होता है, हम ना कोई भी चीज़ जब करते हैं ना तो वो एक्सट्रीम लेवल पे करना स्टार्ट हो जाते हैं। कि अगर हमें किसी ने स्किपिंग का बोला है ना, तो हमें स्किपिंग जो स्टार्ट करनी है वो ऐसे करनी है कि हमें स्किपिंग स्टार्ट करने की शुरू में हम करें 10 बार 20 बार, उसके बाद जो है एक हफ्ते बाद हम अपनी स्किपिंग को बढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। 20 से हम कर रहे मतलब 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70। जब हम ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाएंगे ना तो हमारी आदत बन जाएगी और वो आदत छूटेगी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम है ना उल्टा स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले दिन जो है वो स्किपिंग कर ली 100 और अगले दिन की 80, उसके बाद 40, 20, 10, उसके बाद हमने स्किपिंग उठा के खाया। ये सिर्फ स्किपिंग के साथ नहीं, अगर मैं किसी को कहता हूँ ना कि आपकी स्किन जो है आप में आयरन की है ना डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि स्किन पे जो है वो मार्क्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। फेस के ऊपर भी और आपकी बॉडी के ऊपर भी। तो मैं उनको कहता हूँ कि dark हाँ point। कि आप जो है वो सेब खाएं। सेब खाएं। तो वो क्या करता है शख्स, वो जाता है बाजार और सेब लेके आता है 1 किलो। हाँ 1 किलो नहीं खाने आपको, आपको एक सेब खाना है रोज। एक सेब ही खाना है तो रोज। ये समझना लेकिन वो हम exactly। एक साथ ले आते हैं हाँ। और फिर वो बाद में फिर फ्रिज में रख देते हैं उसको, फ्रिज में भी रख और देते जब वो हैं। बिल्कुल सड़ जाता है उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही है। तो ये चीजें हैं, वो जो आपने बात की ना कि आदत नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, हम इस एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो पहुंच जाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों से स्टार्ट लें, हर चीज। अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमें जो है वो याद नहीं होता, याद करने का कोई बता दें तरीका। तो वो भी है यही है। कि आप जो है वो 20 मिनट लेके मुझे 20 मिनट पढ़ना है। बिल्कुल। जैसी 25 मिनट हो आप अपनी बुक को बंद करके सामने रख दो, भले आपका इंटरेस्ट है नहीं, बिल्कुल। मुझे पढ़ना ही 20 मिनट है। जब बस। मैंने टाइम बना लिया तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता Habits, बिल्कुल, इससे चीज़ें काफ़ी चेंज होती हैं। और आज एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन रही है हमारी लव हेल्थ सेगमेंट में। आज हमारा ये पहला सेगमेंट था डॉक्टर के साथ बिल्कुल। एज अ लव हेल्थ सेगमेंट। और जैसे कि आज सैम्स ब्यूटी स्टेशन आपके लिए लाइव मॉडल शूट भी लेकर आया है, ब्यूटी ऑन डिमांड है, यानी कि आप मॉडल को देख सकेंगे कि वो किस तरह से तैयार हो रही है। ना सिर्फ ये बल्कि मेकअप आर्टिस्ट से भी जान सकेंगे कि वो उन्होंने किस तरह से उनको ट्रांसफॉर्म किया है, उन्हें क्या नया लुक दिया है, और खुद मॉडल से भी बात कर सकेंगे कि उन्हें किस तरीके से ये लुक पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अभी हमारे पास क्वेश्चन आया था पिंपल्स के हवाले से, तो वो भी इनटेक्स हमें डॉक्टर सऊद ने बताई। और यकीनन आज की जो डिस्कशन है वो काफ़ी आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव रही होगी। और क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनना पसंद है, हमारा एक सेगमेंट है माय फिटनेस सीक्रेट। Yes। तो फिटनेस के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी बताएं, ताकि हम फिटनेस की गेस्ट को भी बुलाएं। जो आप सुनना चाहते हैं हम वो आप तक पहुंचाएंगे। सिकंदर, आप ऑडियंस को क्या कहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमने जाना है अपने ब्यूटी सेगमेंट की जाने। अच्छा, मैं आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। पहले तो मैं ऑडियंस आप लोगों से ये बात क्लियर कर दूं कि आई एम सो एक्साइटेड टू सी, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, हम लोगों के मतलब हर किसी की ज़िंदगी में जो ये वक्त आता है ना कि कोई शादी है या कोई ब्याह है, उसका जो मेकअप और जो मेकओवर होता है, मतलब अक्सर एक्साइटमेंट होती है। और अक्सर और बेशतर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो एक दूसरे के लिए तो खूबसूरत होते ही होते हैं, लेकिन जो बाराती होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते बड़े हैं। अट्रैक्टिव और होते हैं। मैं जब आई यूज्ड टू बी अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, तो मैं अक्सर और बेशतर यही बात भी बताता था अपने लोगों को कि भाई उस दिन तुम हीरो, आप आज हीरो और हीरोइन हैं, बिल्कुल सही। जैसे फिल्म में होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वैसे ही आप हैं। और आज आप समझे कि पर्दा खुल रहा है
और आप बाहर निकल रहे हैं, तो दिस इज योर डे एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर नेक्स्ट कमिंग अप सेशन। और क्रिएटिव टीम जो हमारी मौजूद है, हमारे पास प्रोग्राम के 30 मिनट्स रिमेनिंग है। प्लीज हमें बताएं हम ब्यूटी सेगमेंट की जानिब कब जाएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी वेट कर रही है। और जैसे ही हमें ब्यूटी सेगमेंट का यहाँ से इंडिकेशन मिलेगी तो हम ब्यूटी सेगमेंट की जानिब जाएंगे, जहाँ हम मिल सकेंगे अपनी मॉडल से भी, अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से भी, और उनसे जानेंगे कि मेकअप में कौन सा नया ट्रेंड इन है, कौन सा नया ट्रेंड इन नहीं है, हमने क्या करना है। स्पेशली आई मेकअप के हवाले से एक बड़ी वो रहती है कंफ्यूजन के आज कौन आपका सा आई ड्रेस है। मेरा तो आज बहुत अच्छा किया आज गया नहीं, वही मैं एक सॉरी मैं आपकी डबल कर रहा हूँ पर बात को, पर एकदम से दिमाग से निकला कि आज आपने भी आई मेकअप कुछ डिफरेंट करवाया है। बिल्कुल, तो ये हम जाएंगे अपने ब्यूटी एक्सपर्ट के पास और उनसे भी जानेंगे आप लोगों के जहन में क्या सवाल है, वो आपने पूछना है। इवन सिकंदर, ये प्रॉब्लम्स तक होती हैं कि आपके लिप शेड मैच नहीं कर रहे होते आपके आई शेड्स की वजह से। दो चीज़ें आपके फेस पे बहुत प्रोमिनेंट होती हैं जब आप तैयार होते हैं, स्पेशली जब फीमेल की बात की जाए। और मेल साइड पे अगर आपकी आई ग्लोइंग होंगी तो वो उसके लिए आपके लिक्विड्स भी आते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, ऐसा कुछ है आई ग्लो के लिए, कुछ ग्लिसरीन्स वगैरह। लड़कों के लिए हाँ, देखिए, लड़कों के लिए एक चीज बड़ी कॉमन होती है, क्योरीन और क्लोरीन ड्रॉप्स आते हैं आंखों के लिए, वो कभी कभार मैं उसके नहीं। और सबसे अच्छी रेमेडी जो मैं बात करूंगा, डॉक्टर साहब भी इसको सेकंड करेंगे, अर्के गुलाब। बिल्कुल, बहुत अच्छा अर्के गुलाब। अर्के गुलाब ऐसा है कि मैं जब जैसे फेस वॉश कर लिया, सब कुछ हो गया, अब फॉर एग्जांपल मुझे बाहर जाना है और मेरे पास सन ब्लॉक नहीं है, तो मैंने क्या किया, अर्के गुलाब लगा दिया पूरे फेस पे, उससे भी एक लेयर आ जाती है आपके ऊपर। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है अर्के गुलाब। और फिर इसके साथ अगर आंखों में लगा दिया अर्के गुलाब, तो ये एक अच्छा, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि कुछ जिंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं मिस मरियम, मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर साहब आपको, कि जो असूल बना ले तो ज़िंदगी बड़ी आसान से गुजर जाती है। अब अच्छा, वो क्या है, अब उसमें आप बीइंग अ मुस्लिम और वो सारी चीज़ें, मैं बीइंग अ मुस्लिम उस चीज़ के ऊपर उसको सुन्नत और अकीदे से फॉलो करता हूँ, तो और मुझे मज़ा आता है। और कहते हैं फ़ायदे के साथ साथ सवाब भी मिल रहा होता है। अब जैसे खजूर बहुत अच्छी, ठीक है, जैसे आपने दूध का फरमाया, सही है, जैसे दूध हुआ, खजूर हुई, अब जैसे वतीनी व जैतूनी, मतलब आप जैतून भी ले लिया, ठीक है, आपने जैतून के साथ साथ आपने उसको वतीनी, आपने जैतून और एक और क्या चीज़ है, वतीनी व जैतून है, इंजीर और जैतून की कसम अल्लाह ताला ने खाकर कहा है कि इंजीर और जैतून की कसम जब परवरदिगार ने खा ली है तो इंसान जो है उसे वो अपनी जिंदगी में शामिल करे। इंजीर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी, और हम किसी दिन इंशाल्लाह ताला इन टॉपिक्स पे भी पूरे प्रोग्राम्स रखा करेंगे ताकि हमारे एक्सपर्ट्स जो है। अच्छा डॉक्टर सऊद, आपके लिए ये स्पेशली आपको ऑडियंस हमारी पसंद भी करती है, तो ऑल्टरनेट डेज में इंशाल्लाह हम आपको बुलाते रहा करेंगे प्रोग्राम में, और ऑडियंस हमें क्या सजेस्ट करती है, किन टॉपिक्स पे हमने बात करनी है वो भी बताएं, क्योंकि स्किन ग्लो, डार्क सर्कल्स और हेयर, इसको हम आज डिस्कस कर चुके हैं। आपकी लाइफ में और क्या प्रॉब्लम्स हैं, वाइट आपको वाइट निशान पड़ जाते हैं चेहरे पे, उसके अलावा डलनेस आ जाती है, तो जो मसाइल है वो बताएं ताकि उस पर डिस्कस किया जा सके। ब्यूटी ऑन डिमांड सेगमेंट आपका वेट कर रहा है और आप लोगों ने लाइव एज इट इज़ हमारे साथ मौजूद रहना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से न्यू लुक्स आप पे सूट करते हैं, और स्पेशली अगर आप सेंस की एक्सपर्ट को सुनना चाहते हैं कि सेंस ब्यूटी स्टेशन क्या है, उसकी एक्सपर्ट्स क्या काम कर रही हैं, तो इसलिए भी आपने हमारे साथ रहना है। आजकल क्या इन है, आप क्या देख रहे हैं सिकंदर के, कौन सा मेकअप स्पेशली सबसे ज़्यादा इन है? अब मेकअप की बात करिए तो वो वाली बात जो हम लोग परसों कर रहे थे कि ज़ीरो मेकअप, सही है, आजकल बिल्कुल लाइट मेकअप का ट्रेंड चला है। और अगर कलर्स की बात की जाए तो कलर्स तो हम यहाँ पर इसी जगह इस महफिल में देख सकते हैं आपके सामने कि आपने माशाल्लाह बिल्कुल समर का मतलब आपने कलर भी पहना है, और जिस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन आप लेकर आए इट्स परफेक्टली गुड। और जिस तरह मैं जानबूझ के पहन के आया, क्योंकि आप जाहिर सी बात है लोग कहेंगे भाई तुम कैसे ऐसे कलर समर्स की बात कर रहे हो, क्योंकि वो वाली बात है ना आजकल के दौर में खुद करके दिखाना होता है, ठीक है। और आपने माशाल्लाह आज आप भी बहुत कलरफुल और येट कोशिश यही है कि हम लाइट्स ट्रेंडी कलर्स पहने, और क्योंकि फिर मैं यही कहूँगी कि ये रमज़ानुल मुबारक है तो हमने उसका भी ख्याल रखना है। और आप भी जब किसी गैदरिंग्स में जा रहे हो, आप भी जब किसी प्रोग्राम्स में जा रहे हो तो ख्याल रखें, गैदरिंग्स का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एक पाकिस्तान में एक स्पेशल ट्रेडिशन है, वो ये कि जो फीमेल और मेल हैं उनके ड्रेसेस शादी और वलीमा में कलर वाइज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आप ये देखें, जो इतना इम्पोर्टेंट डे है, आप
आप जब ब्राइड डे की बात होती है, जब ब्राइडल की बात होती है तो रेड कलर, बिल्कुल। आप उसमें सिल्वर नहीं देखेंगे। आप इवन मैक्सीज फैशन चेंज हो जाएगा लेकिन रेड कलर वही होता ब्राउन है। कलर वही होता है। इसी तरीके से अगर हम वलीमे में आ जाए तो जो बॉयज हैं वो शादी में नॉर्मली कोशिश करते हैं, कोशिश क्या वो एनआरआई भी हो ना, अमेरिका रिटर्न भी हो ना, तो तब भी वो कोशिश करते हैं कि वो शेरवानी पहने, शेरवानी लेकिन पहने, अपने जी। वलीमे के दिन कोई शेरवानी नहीं पहनता। सूट तो ही ये पहनते ड्रेस हैं। कोड्स होते हैं जिसका ख्याल रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मैं डॉक्टर सऊद ये बात जानना चाहूंगी, बहुत सारी हमने हेल्थ की बातें कर ली, अब बिल्कुल। थोड़ा सा हम ब्यूटी वाली साइड जा रहे हैं तो आपको भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे। आप शादियों में किस तरीके की ड्रेसिंग करते हैं? आपकी शादी हुई है या नहीं, ये भी नहीं, हमारी मेरी तो अभी ऑडियंस शादी को नहीं हुई है। अच्छा ओके, दैट्स नाइस। अच्छा देखिए, वही जो आपने बात बताई हाँ। कि अक्सर ये होता है कि अगर मुझे रिसेप्शन पे जाना है तो वहाँ पे ये होता है कि हम मतलब सूट में जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने अक्सर ये देखा है कि कोई रिसेप्शन में अगर सलवार कमीज पहन के आ जाए ना तो सब लोग उसको ऐसे हैरत से देखते हैं कि ये पता नहीं क्या पहन के आ गया। अच्छा, अगर कोई ओल्ड एज हो ना कि जिसकी मतलब दाढ़ी वगैरह है और वो सलवार कमीज पहने तो वो तो समझ में आता है, लेकिन कोई यंग अगर सलवार कमीज पहन के आ जाए रिसेप्शन पे तो बोलते हैं यार इसको क्या इतना वो नहीं बिल्कुल। पता कि आज रिसेप्शन है बिल्कुल। तो आज तो सूट पहनते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी सोसाइटी का नॉर्म भी बन गया नॉर्म बन और ये अच्छा भी है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको कहें कि ये चीज़ सही नहीं है। बिल्कुल। कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जो अच्छे होते हैं बिल्कुल। कि अगर हम उसको एक्सेप्ट करें, अपनाएं तो उसमें कोई मतलब बुराई की बात नहीं है। तो अक्सर ये होता है कि जब हम है ना वलीमे में जाना होता है तो ये सूट का ही इंतखाब होता है। फिर जैसे कि हमने बात की कि वो सर्दी या गर्मी के है ना हिसाब से होता है कि अगर हम जो है वो गर्मियों के अंदर कोई ऐसा रंग हमने पहन लिया, फॉर एग्जांपल रेड कलर का सूट पहन लिया या बहुत ज़्यादा ब्लैक पहन लिया, तो वो आंखों को जो है चुभता है, सामने वाले को भी हीट महसूस होती है, हमें भी बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है। तो हम यही सोचते हैं कि अंदर शर्ट जो है कोई ऐसी हो, लाइट सी हो कि हम जो है हम खुद भी इजी फील उसमें कर सकें। अच्छा, अक्सर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर ऐसे कपड़े पहनता हूं कि जिसमें मैं खुद अपने आप को जो है ना वो कंफर्टेबल फील करूं। बिल्कुल। ये मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि जबरदस्त। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग ऐसे सूट पहन लेते हैं कि हमें देख के पता चल रहा होता है कि ही इज नॉट या शी इज नॉट Comfortable, इन दैट। comfortable, yes, ये exactly. बहुत इंपॉर्टेंट है। आप Exactly. वही कपड़े पहने कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। हाँ हाँ, वही आप मतलब रंग पहने। अच्छा, जैसे शलवार कमीज अच्छा, में एक चीज, उस कंफर्टेबिलिटी के साथ जो है वो ट्रेंड का भी थोड़ा सा ख्याल ट्रेंड रखना का तो बिल्कुल चाहिए। वो रखना उसमें है आप किस में नहीं, ट्रेंड कंफर्टेबल? का तो रखना है ख्याल। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रिसेप्शन पे जो है वो कंफर्टेबल शलवार कमीज है तो वही पहन के हम चलते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, शलवार कमीज में एक जो है वो उसका आता है, एक है ना लॉन के आते हैं, कॉटन के आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कॉटन का जो शलवार कमीज है ना वो मैं बचपन से नहीं पहनता अच्छा कि मुझे वो हल्का सा ना वो- स्किन पे ना मतलब चुभता, वो कड़क-कड़क हो रहा था, हाँ, वो कड़क-कड़क होता कड़क है, लगता है हाँ। उसको। अच्छा, ये मेरा भी एक मसला है हाँ, कॉटन के हाँ। साथ। मैं कॉटन की ड्रेसेस बहुत अवॉइड करती हूँ। हालांकि अक्सर मतलब बॉयज जो है वो हाँ। कॉटन के सूट को बहुत ज्यादा पसंद होता है, और उनको वो पहनते कलर हैं। पहले जमाने में कलर भी हाँ, लगती थी और कॉटन वो कड़क और देखता हूँ वो पहनने के बाद उनका मतलब चलने के स्टाइल भी है Change हो बदल जाता है, जाता है कि change वो हो पहनने के जाता बाद जो है वो चलने भी ऐसे हैं। इसलिए कि वो ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा ना हिला नहीं सकते बॉडी को। वो इसलिए खराब हो ये जाती भी है, है। और आप जो पहनते हैं वो आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा इफेक्ट कर रहा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। आप अगर सिल्क पहने तो पर्सनालिटी आपकी बिल्कुल ही एक ब्लूमी टाइप की होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो नहीं बर्गर क्लास जो है, ऐसा हाँ, बिल्कुल, है। बिल्कुल ये मैं ऐसा। साइकोलॉजिकल भी बिल्कुल। आपसे पूछूंगी, इस तरीके की चीजें हैं। फिर क्योंकि हमारा ब्यूटी ऑन डिमांड सेगमेंट है और कुछ देर में सिकंदर हम जा रहे हैं अपने ब्यूटी ऑन डिमांड बिल्कुल सेगमेंट के बिल्कुल, लिए। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। I am मैं too, I मैंने am आपको too. पहले ही बताया और हमारी ऑडियंस भी चाह रही होगी कि जल्द से जल्द ये लोग मॉडल को दिखा दें, तो प्लीज मॉडल बहुत हो गया तैयार हो इंतजार, वो बोलने बहुत हो गया इंतजार। हाँ, बहुत हो गया इंतजार। इंतजार भी हो गया और सिर्फ मॉडल को देखने का भी इंतजार है, और एक और चीज भी, सेंस का मेकअप कैसा है। Exactly, आप exactly. हमारा मेकओवर तो देख रहे हैं, अब आपने एंगेजमेंट मेकओवर लेना हो, पार्टी मेकओवर लेना हो, ब्राइडल मेकओवर हो, मायो मेकओवर, हर तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं और वही हम दिखाएंगे। आज की जो हमारी ब्राइड है उसने कौन सा वेयर किया, ये अभी हम सरप्राइज रखते हैं। आज रिसेप्शन ब्राइड है हमारे पास या ब्राइडल है, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब लेके जाएंगे मेकअप रूम में। सेंस का ये प्रोग्राम आपको कितना पसंद आ रहा है, आपने हमें कमेंट्स में बताना है। कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, हेल्थ लव हेल्थ सेगमेंट आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर सऊद ने बहुत इंसाइट्स हमें दी हैं, फिर भी जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस होंगे उतनी मज़ीद इंसाइट सामने आ सकेंगी। और आप लोगों का कंफर्ट लेवल क्या है, डिजिटल मीडियम कंफर्ट है, फेसबुक पे आपको कंफर्टेबल है, इंस्टाग्राम कंफर्टेबल है या यूट्यूब, ये भी बताना है ताकि हमें पता लगे हमारी ज़्यादा ऑडियंस
ऑडियंस कहाँ से कहाँ हुई? से आ रही है भाई, कहाँ जो है आप लोग बिल्कुल। छुप छुप के बैठे हुए अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं। अच्छा सिकंदर, आपसे एक बात पूछने चाहूंगी, बिल्कुल। आप तो यूट्यूबर हैं ही, तो बिल्कुल। यूट्यूब को हम साइड पे भी थोड़ा रखते हैं। हाँ। इंस्टाग्राम की ऑडियंस ज्यादा फैशनेबल ट्रेंडी होती है या फेसबुक की? यूट्यूब हम साइड पे अभी रख रहे हैं क्योंकि आप खुद एक यूट्यूबर हैं, ठीक। दैट्स व्हाई। मैं आपको- इंस्टाग्राम ट्रेंडी है या फेसबुक मैं की आपको ऑडियंस? बताता हूँ असल में क्या होता है, फेसबुक जो है वो एक फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पर फैमिलीज नहीं है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन फेसबुक इस लाइक आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप एक अपने एरिया का पार्क देखते हैं ना, तो इट्स लाइक फेसबुक, और आप अपने एरिया का कैफे देखते हैं ना, इट्स लाइक इंस्टाग्राम। सही है। एक आप मतलब कैफेज में आपको यूथ भी मिलेगी, आपको हमारे ओल्डीज भी मिलेंगे, मैच्योर पीपल भी मिलेंगे, लेकिन पर थोड़े एक stylish मिलेंगे। ट्रेंडिंग चल रही होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम ने हमेशा से पिक्चर्स, फोटोज और एकदम से इंस्टा के ऊपर फर्क था, मतलब फॉरन यू। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम आया था, होल्ड ऑन ऑडियंस आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हमने जाना है ब्यूटी ऑन डिमांड, और मैं और सिकंदर जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए है कि आप भी अपनी राय का इजहार कर सकें। बिल्कुल। तो जब ये इंस्टाग्राम आया था एंड आई वाज ऑन फेसबुक, तो सब मुझे कहते थे कि मरियम तुम इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं जाए? डॉक्टर साहब मुझे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा जानते हाँ, नहीं जी, जी, है, आई जी। एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम ना, ओके, तो अभी तक नाउ आई एम बट अच्छा, दैट टाइम, okay. तो उस वक्त मुझसे मैंने खुद सबसे सवाल किया कि